इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को बल चैप्टर चल रहा है। हाँ, ये मुझे मालूम है कि आप लोग को बल पढ़ा दिया गया था, लेकिन दोबारा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे थे जो क्लास जब प्रारंभ हुआ था तो नहीं पढ़ा था, इसलिए इसको संक्षिप्त में सभी को बताया जा रहा जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं। और इतनी सी आपकी सिलेबस पूरा हो जाएगा। मैं आप लोग को एक दिन सिलेबस के बारे में बताएंगे। कुछ सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। 8, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों को एक्सरसाइज में कटौती किया गया है। कौन कौन से चैप्टर कहाँ नहीं पढ़ना है और उसका बात सही बच्चों में करेंगे अलग से सिलेबस के माध्यम से। तो विद्यार्थी आप लोग को इसके अंतर्गत बल का परिभाषा बताया गया, संतुलन बल पढ़ाया गया, असंतुलन बल पढ़ाया गया, संपर्क बल पढ़ाया गया, अपकर्षण बल पढ़ाया गया, अभिकर्षण बल पढ़ाया गया। ये सभी बलों के बारे में आपको बता दिया गया। आज फिर हम लोग कुछ ऐसी बलों के वर्णन करेंगे। जैसे आपने संपर्क बल पढ़ा कि जब दो वस्तुएं भौतिक संपर्क में होती है तो उसके बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण क्या था? अभिकर्षण बल और अपकर्षण बल। क्यों? क्योंकि अभिकर्षण का बल का मतलब होता है खींचना। अब हम किसी वस्तु को खींचेंगे तो उसको संपर्क में तो रहने न करेंगे, बिना संपर्क में रहले खींचाएगा। असंपर्क बल अभिकर्षण बल के बाद था अपकर्षण बल। इसका उदाहरण तो अपकर्षण बल का मतलब होता है ठेलना। तो ठेलाएगा कब? जब आप जिस वस्तु को ठेलना चाहेंगे उस वस्तु के संपर्क में रहेंगे तब में। इस प्रकार है, बोर्ड यहाँ आया, हम यहाँ चलो चलो चलेगा। जब तक इसके संपर्क में नहीं जाएंगे तब तक ले इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा विद्यार्थी। तो पेशीय बल इसके बाद बताया गया कि जब हमारे हाथों के द्वारा या हमारे शरीर के द्वारा या अंग या अंगतंत्र के द्वारा कोई कार्य होता है तब उस कार्य को पेशीय बल कहते हैं। अभी आपके सामने मैं बोर्ड को साफ कर रहे हैं, यहाँ पेशीय बल लग रहा है। इसके बाद फिर से बोर्ड पर लिखेंगे पेशीय बल लग रहा है। बोझा उठाएंगे पेशीय बल लगता है। हम इसके बाद साइकिल चलाएंगे पेशीय बल लगता है। मोटरसाइकिल चलाएंगे पेशीय बल लगता है। चलते हैं तो भी पेशीय बल लगता है, क्योंकि बिना बल के आप चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बोझ उठा नहीं सकते हैं। शरीर के अंतर्गत भोजन का पाचन होता है जिसके मदद पेशीय बल द्वारा होती है। रक्त का परिवहन होता है, मल मूत्र का परिवहन होता है। तो ऐसे पदार्थों को भी कार्य हो रहा है और उस कार्य में बल लग रहा है, जिस बल को आप पेशीय बल कहते हो। तो आप लोग को संपर्क बल बताया गया था। आज हम पहले बताएंगे असंपर्क बल कि जब दो वस्तुओं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती है
और उसके बीच भी बल लगता है, तब उस बल को हम लोग असंपर्क बल कहते हैं। इसका उदाहरण गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है। चुंबक तो आपने जरूर देखा होगा कि लोहा यानी चुंबकीय पदार्थ को यहाँ रखते हैं और कुछ दूर पर चुंबक रखते हैं, तो एक दूसरे की दूरी में है, फिर भी यदि चुंबक या लोहा किसी को यदि हम लोग इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, और यदि लोहे का द्रव्यमान चुंबक की अपेक्षा कम है, तब लोहे में कंपन हो रही है। परंतु यदि लोहे का द्रव्यमान अधिक है और चुंबक का द्रव्यमान कम है और लोहा को इस प्रकार से घुमाते हैं, तो वह परिवर्तन देखा जाता है चुंबक में। तो एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद भी उस पर बल का अनुभव किया जा रहा है, तो वैसे बल को असंपर्क बल कहते हैं। चुंबकीय बल, गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी असंपर्क बल का उदाहरण है। आपने गुरुत्व बल का बारे में सुने कि पृथ्वी किसी वस्तु को खींच लेता है, परंतु खींचने के समय किस चीज से खींचा जा रहा है ये आपको पता है? नहीं। एक दूसरे के संपर्क में था? नहीं। तो गुरुत्व बल भी इसी का उदाहरण है। तो आप लोग को पहले संपर्क बल बताया गया और अभी असंपर्क बल बताया गया है। असंपर्क बल का उदाहरण बताया, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, है न? और इसके बाद संपर्क बल में दो उदाहरण दिए थे, और अभी पढ़ाएंगे इस वीडियो में पेशीय बल, कि जब हमारे शरीर के किसी अंग या हाथ, पैर इत्यादि के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो उसमें पेशीय बल लगता है। पैर से सिलाई मशीन आपने देखा होगा कि पैरों से चलाते हैं। जब गाड़ी को ड्राइविंग करते हैं तो ब्रेक लेना, एक्सीलेटर देना पैरों के काम है, तो वहां पर बिना बल लगाए हुए आप कार्य नहीं कर सकते। ये सब पेशीय बल का उदाहरण है विद्यार्थी। तो आइए हम सब इसको मिल करके लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। तो पेशीय बल, पेशीय बल किसे कहते हैं? ये हुआ क्वेश्चन विद्यार्थी। सर पेशीय बल किसे कहते? इसके बाद आपको आंसर बताना, जब हम अपने शरीर जब हम अपने शरीर के अंगों से कार्य करते हैं, जब हम अपने शरीर के अंगों से कार्य करते हैं, तब उसमें जो बल लगता है उस बल को पेशीय बल कहते हैं। उदाहरण विद्यार्थी, बोझा उठाना, ठीक है, साइकिल चलाना, उठना, बैठना, लिखना, ये सभी कार्य को करने में बिना शरीर से बल लगाए संभव नहीं। शरीर से बल लगाएंगे तभी आप उठ सकते हैं, शरीर से बल लगाएंगे तब बैठ सकते हैं, शरीर से बल लगाएंगे तो लिख सकते हैं। तो ये सभी पेशीय बल इसमें लगे हैं।
अब है विद्यार्थी जी असंपर्क बल। क्वेश्चन संपर्क बल किसे कहते हैं? जब दो वस्तुएं, एकदम मौसम खराब है, जब दो वस्तुएं संपर्क में नहीं होती है और उसके बीच, जब दो वस्तुएं संपर्क में नहीं होती है और उसके बीच कार्य जो होता है या प्रभाव पड़ता है तो उस बल को असंपर्क बल कहते हैं। दो वस्तु संपर्क में नहीं होना चाहिए और उसके बीच कार्य या उस पर प्रभाव पड़ रहा है तो उस बल को क्या कहेंगे? असंपर्क बल। उदाहरण देते हैं, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल ये संपर्क में कभी नहीं आएगा। गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल। तो विद्यार्थी ये सभी जो है देख लीजिए, पेशीय बल किसे कहते हैं? कि जब हम अपने शरीर के अंगों से कार्य करते हैं, कोई भी कार्य या हमारे शरीर के अंदर भी हो रहा है तब उसमें बल लगता है, उसी बल को पेशीय बल कहा जाता है। असंपर्क बल, दो वस्तु अलग रहे और उसके बीच कोई प्रभाव उत्पन्न हो तो प्रभाव तभी उत्पन्न होगा जब असंतुलन का बल लग रहा है, तब ऐसे बलों को असंपर्क बल कहा जाता है। कि दोनों संपर्क में नहीं रहे या फिर भी उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तब उस बल को असंपर्क बल कहते हैं। चुंबकीय बल और गुरुत्व बल इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। आप इसे गौर से 1 मिनट देखिए। हो गया विद्यार्थी जी? जा रहे हैं? बहुत अच्छा। अब हम आप लोग को विद्यार्थी ये इसके बारे में बताते हैं। चुंबकीय बल किसे कहते हैं, गुरुत्व बल किसे कहते हैं
गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? छोटा सा चैप्टर था, है ना। बहुत प्रकार का बल उसमें बताए थे, उसमें से आप लोग को बुक में कम ही बल दिया है पढ़ने के लिए। पीछे भी आपको इसको पढ़ाया गया, क्लास में भी बताया गया था। आइए विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय बल, उसके पहले हम लोग चुंबकीय पदार्थ पढ़ेंगे। चुंबकीय बल से पहले तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो चुंबक जिस पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, अथवा चुंबकीय पदार्थ पर देखिए, चुंबकीय पदार्थ पर जो बल लगाएगा उस बल को क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। और चुंबकीय पदार्थ जिस पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है, जिस पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है। आप बहुत ऐसे चीजों को लेते हैं, आप अपने कलम को लीजिए और एक चुंबक को लीजिए, पास लाइए, बहुत करीब लाइए, यहां तक कि सटा भी देते हैं तो पर भी कलम में कोई प्रभाव नहीं होता। अब इस कलम के जगह पर किसी ब्लेड के छोटे टुकड़ा को लाइए या सिक्का को लाइए और चुंबक पास में लाइए, देखिएगा कि सिक्का को अपनी ओर चुंबक खींच लेता है, दूर हो करके खींच लेता है। इसका मतलब है कि वहां पर सिक्का जो है चुंबकीय पदार्थ है। सिक्का क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। आप लोग को बहुत कम चुंबकीय पदार्थ के बारे में जानकारी होगा, आप सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि लोहा को चुंबक अपनी ओर खींचता है, नहीं बल्कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल ऐसे पदार्थों को चुंबक भी अपनी ओर खींचता है। तो इस पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। पहले क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? आंसर, चुंबक जिस पदार्थ को खींचता है उस पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक जिस पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में विद्यार्थी जी, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तो ये था चुंबकीय पदार्थ। अब है चुंबकीय बल, कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर जिस बल से खींचता है उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अभी आपने बड़ा खींचता है
तो खींचने के लिए उसको तो बल लगाना पड़ेगा ना। तो जिस बल से खींचेगा उसी बल को क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय बल इसे कहते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ को चुंबक अपनी ओर जिस बल से खींचता है उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर जिस बल से खींचता है उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। आंसर नोट करेंगे। चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर जिस बल से खींचता है उसे चुंबकीय बल कहते सुनिए विद्यार्थी कि चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर जिस बल से खींचता है उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। आप इसको गौर से देखें। विद्यार्थी जी आइए, इसके बाद हम आप लोग को गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं। आइए उन दोनों को बताते हैं, समझाते हैं। पहले हम आपको लिखते हैं गुरुत्व बल, क्वेश्चन लिख देते हैं, समझा रहे हैं। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थी जी, गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में थोड़ा अंतर, ज्यादा अंतर नहीं। ये पृथ्वी है, देखिए पहले मैं समझाता हूं। ये पृथ्वी है, ठीक है। आई कोई वस्तु है, ठीक है। पृथ्वी कोई वस्तु है। अब देखिए आकाशीय पिंड को लीजिए, जो आकाश में, तो पृथ्वी भी आकाशीय पिंड है। आप जानते हैं कि सूर्य के चारों सभी ग्रह चक्कर लगाता है। मैं ग्रह का बात करूंगा फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर के बारे में हम जब सिलेबस के बारे में बताएंगे तब कुछ बात करेंगे। तो विद्यार्थी पृथ्वी भी आकाशीय पिंड है, परंतु ये वस्तु आकाशीय पिंड नहीं है यहाँ के लिए। तो कोई भी दो गो आकाशीय पिंड लीजिए, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा हो, ग्रह हो, उछल तारा हो, धूमकेतु हो, आकाशगंगा हो, मंदाकिनी हो, कोई भी हो, दो आकाशीय पिंड जब रहेगा, ये भी आकाशीय पिंड और ये भी आकाशीय पिंड।
ये दोनों आकाशीय पिंड है, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यदि दो आकाशीय पिंड में एक पृथ्वी रहे और एक अन्य वस्तु रहे तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचता है, इसी बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो दोनों में अंतर देख लिया। इसमें दोनों क्या रहेगा? आकाशीय पिंड। और इसमें क्या रहेगा? एगो पृथ्वी रहेगा और इसमें एगो वस्तु रहेगा। समझ रहे? एक पृथ्वी, आकाशीय पिंडों में कौन रहेगा? पृथ्वी। लेकिन यहाँ पर आकाशीय पिंड है तो कौन आकाशीय पिंड है ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन इसमें जब भी रहेगा तो एगो पृथ्वी फिक्स है और एगो वस्तु, कोई भी वस्तु। और जिन वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, यानी पृथ्वी की ओर स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिर रही है वो समझ जाइए गुरुत्व बल उस पर कार्य करता है। वायुमंडल में धूल कण भी गिरते रहते हैं गुरुत्व बल के कारण, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। आप अपने कमरे के अंदर जितने भी खिड़की दरवाजा है उन सभी को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए। किताबें हैं उनको अच्छी तरह साफ कर दीजिए। 2-4 दिन के बाद देखिएगा किताब के ऊपर कुछ धूल कण जमा हुआ है। इसका मतलब है कि वो धूल कण इस कमरे और इस कमरे के वायुमंडल यानी वायु से उस किताब की ऊपरी परत पर गिर पड़ी है। इसका मतलब है धूल कण पर भी गुरुत्व बल लगता है, लेकिन बहुत बहुत नगण्य, क्योंकि उसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो गुरुत्व बल में एक पृथ्वी रहेगा, एक वस्तु रहेगा, वस्तु खिंचाएगा पृथ्वी की ओर, तो ये गुरुत्व बल कहलाएगा। यानी इस वस्तु का गिरने की जो दिशा होगा वो पृथ्वी, लेकिन इसमें जो होगा विद्यार्थी, ई खींचेगा इसको और ई खींचेगा इसको, अर्थात ये दोनों की दिशा अलग अलग होगा, विपरीत होगी। समझ रहे बात? तो आइए परिभाषा में क्या लिखेंगे? पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। समझिए विद्यार्थी, पृथ्वी किसी वस्तु को, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। सुनिए विद्यार्थी, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल, दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन विद्यार्थी, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? समझ रहा है विद्यार्थी? आपका जवाब होगा दो आकाशीय पिंडों के बीच
लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थी जी, आप लोग गौर से, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं, और दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। समझ रहे विद्यार्थी? तो याद रहे, ये सब चीजों को आप लोग बिल्कुल नोट करते जाइए और लिखते जाइए। आप भी कीजिए, जो बच्चों को लिखा हुआ वो ठीक है, जिनको नहीं लिखा हुआ वो भी लिख लें, है ना। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत खत्म हुआ, और अगला दिन मैं आप लोग को अगला चैप्टर बताएंगे फिजिक्स से। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। जो बच्चे इस चैनल से नया जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें। साथ ही साथ आगे आप लोग को यदि इसमें कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को भी पूछिएगा। और एक बात क्या है कि सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है सभी क्लासों। मैं सिलेबस के बारे में एक दिन लाइव में आप लोग को अच्छे से डिटेल से समझा करके बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर काट दिया गया है, हटा दिया गया है। समझ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम का संभावना है कि होगा सिलेबस को काट करके, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दें। हम आपको एक दो दिन में लाइव आकर के बताएंगे कौन कौन से चैप्टर कौन बुक में हटा दिया गया है। तो ठीक है, आज हम आप लोग को इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।